की। गौतम नारी श्राप बस। विश्वामित्र जी पूछते, भगवान राम जी जब पूछे तो विश्वामित्र जी बताते कि हे राघव, गौतम जी मन वचन कर्म से भगवान हरि के चरण में मन ध्यान लगेगा। संत महात्मा महात्यागी एक समय स्वर्ग में रंभा तिलोत्तमा अनेकों देव अप्सरा सुंदर सुंदर, फिर भी इंद्र कोने हो गए और गौतम जी कोने तो बोले योगी। इंद्रदेव थे, इंद्रदेव के लालसा रहा है कि अहिल्या माता अतिक सुंदरी की स्वर्ग में बड़े बड़े अप्सरा थे, अतिक सुंदर नारी अहिल्या अति सुंदर कि बड़े बड़े अप्सरा मिले, बड़े सुंदर सुंदर नारी मिली। लेकिन इंद्र के मन में एक लालच पाए थे। कौन बोले नारी अहिल्या। अब नारी अहिल्या पाए के लालसा रखे तो सजनों के गौतम जी हैं जो त्यागी हैं, बैरागी हैं, लेकिन मिलते गुल्ला है क्या गौतम जी ला मिलते त्याग के कारण और वैराग्य के कारण। इंद्र के मन के कोनों कोना में लालसा पाए के वो नहीं देश आश्रम में सुंदर गौतम ऋषि भगवान के ध्यान करत मस्त अहिल्या माता दोनों के दोनों और जीवन में ऐसी घटना घटी है ना। देखो कि कभी कभी सोचे कि मोले सुख या मोले शांति या मोले धनवान कोनो नहीं है, लेकिन अति बड़ त्यागी के जीवन में वैरागी के जीवन में बड़े जन घटना हो। और जैन नारी कौन है तो बोले जैन नारी एक सती नारी देखकर जीवन में घला घटना इसे घटित हो गई ना चाहते हुए। सज्जनों रात में सुंदर सोई और रातेज के गोठ इंद्र का करते रूप ला बदल लेते और रूप ला बदल लेते और चंदा ला आदेश कर देते कि जाते हैं मुर्गा बन जाए। अब पहले देखो अभी तो मुर्गी नहीं रखे, मुर्गा नहीं रखे और राखी तब वो 4 बजे माने उठाए नहीं, जगाए नहीं है ना। नहीं पहले कुकरा के आवाज में मुर्गा के आवाज में कुकड़स को ऐसे कहे लोगन मन जान डरे खेत खार राय बहनी मन बेरा लगे के जान डरते। अब 4 बज गए मोल लेकर रोवत है ना, 4 बज के 5 बजे घर जाना है मोला, ये बेरा बतावे बेरा न देखे। आज मोबाइल का जमाना है ना, मोबाइल का जमाना देख मोबाइल ला देखत रखे पता चल जाते। लेकिन वो समय सब माने प्रकृति से जुड़े रहे, आज प्रकृति से नहीं जुड़े हैं। वो समय सब प्रकृति से जुड़े रहे, अब ऊपर से भास करे। अब प्रकृति को ने अहम प्रकृति पुरुषार्थम जगत, सारा जगत में वही व्याप्त है। चाहे वो माँ कह लेता, बाप कह लेता, राम कह लेता, कृष्ण कह लेता, शिव कह लेता, दुर्गा कह लेता, काली कह लेता, सरस्वती कह लेता, सब वही मानने वाला है ना। मानने वाला कोनो कहीं मोरिष्ट राम है तो कोनो कहीं मोरिष्ट कृष्ण है, कोनो कहीं मोरिष्ट दुर्गा है। तो सज्जनों आदेश करते और आदेश के पालन करते का करबे। इंद्र के राजा है ना, इंद्र दे स्वर्ग लोग के वो राजा के आदेश के पालन करना ही धर्म, चाहे झूठ बोलवा ही तब
है ना, चाहे कोनो गलती करवाही तब धर्म पालन करत है, चंदा चलते थे और चंदा चलते थे टुकड़ों को ऐसे की थे। गौतम ऋषि कथे अरे सुबह हो गए काबर कि एक योगी है, एक वैरागी, एक ध्यानी, एक त्यागी है, वो जरूर सुबह 4 बजे स्नान करे बर उठे, भगवान के ध्यान करे बर, बस ऐसे ही ध्यान करे बर गौतम ऋषि कथे कि सुबह हो गए। अब अपन कमंडल लेके करके नदी चल देते है ना, नदी चल देते और नदी में जब चल देते तो ये डहा इंद्र जो है हुआ हो गौतम ऋषि के स्वरूप ला धारण करके आ जाते और स्वरूप धारण करके आते तो का लगते कि अहल्या ला पाए की इच्छा रखे, क्षण भर के सुख है ना, जीवन पर्यंत के त्याग बलिदान भक्ति सब बेकार। माता अहल्या समझ नहीं पाए और कभी मोर पति देव तो कभी ऐसे कहा नहीं, लेकिन आज कैसे ढंग ले आज कहा थे ये सोचिए अब पति के सेवा करना मोर धर्म में की थी। अब ये डाल जैसे गौतम जी जो है गंगा में डुबकी लगाते तो माँ गंगा मैया प्रकट हो जाती, काबर के जिकर हृदय में वास्तव में सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम है ना, जेकर हृदय में सत्य है तो वो सत्य ही भास कराता, वो सत्य ही भास कराते। बेटा तोर सन असत्य हुआ थे ते लौट जा अभी रथिया है। और गौतम ऋषि जो है जब लौट करके आते हैं तो गौतम ऋषि के स्वरूप में क्षण भर के सुख के कारण माता अहल्या के जो सतीत्व है भंग हो जाते। अब जैसे आते जाते तो देखते कुंडला इंद्र ला जान डरते, अपन तपोबल के शक्ति में गौतम जी जान रहे थे कि ये जरूर कुछ न कुछ घटना करेगी और देखते तो सचमुच ही घटना घटित हो गई। तो गौतम जो ऋषि है श्राप देते, गौतम ऋषि एक झल्ला श्राप नहीं देवाए, दोनों झल्ला श्राप देते है ना। एक सती नारी है मन वचन कर्म से सत्य ला धारण करने वाला उहू लमिल थे, काबर जैसे आग है, आप बोला जान के छुओ तब जरहित और अनजाने में छुओ तब जरहित है ना। रहत भला आगी ला अनजाने में इसे हुरहा हाथ मड़ात के देखो भला जरहित नहीं जर है ना। आप जान के जलहु था और अनजान में ओखर गुणत्व है अग्नि के, ठीक ही प्रकार आज नारी अहल्या जो है एकदम सती नारी, लेकिन उमें माने ओखर साथ भी ओला श्राप मिले, काबर मिले कि जान के होई से अनजाने में होई, जान के खर सती मोर पति देव स्नान करे बर के 4 बजे के है ना। अब विचार करन कि नारी अहल्या जो है मन वचन कर्म से पति के चरण में सेवा कर रही है, तब वो कैसे नहीं जाने कि सुबह सुबह मोर पति देव के पूजा के समय हरे मोर पति देव ऐसा नहीं कही सके है ना। माता अहल्या यदि मन में ये सोचती कि अभी धर्म नहीं कहा है, अभी धर्म का कथे कि अभी सवेरे अभी भगवान के पूजा करे बार मोर पति देव जाते तो कैसे लहुन की, वो समय में माता अहल्या जो है बुद्धि के प्रयोग नहीं करी है ना। वो समय माता अहल्या बुद्धि के प्रयोग नहीं करी ओखर सन ओखर सती तो भंग हो जाते, एक कारण श्राप थे। और ये डहान इंद्र है, बोले इंद्र जब जाता तो गौतम जो है मुनि जो है श्राप देते, का श्राप देते, बोले अरे इंद्र सारे स्वर्ग के अप्सराएं मुझसे फीका हो गए कि एक बैरागी स्त्री के सतीत्व ला भंग करे जा तो श्राप देवत कि तोर जो शरीर में 1000 सी छिद्र हो जाए, 1000 छिद्र हो जाए। देवराज इंद्र जो है एकदम भगवान के आगे भोलन जठे दंडवत हो जाते, लाठी की तरह गिर जाते, कथे भगवान निवेदन है प्रभु का बात कि मैं अज्ञानी हो बस
आप नहीं समझ पाए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मोला भी श्राप दे हो भगवान। अब ये श्राप के कोई ना कोई उपाय हो ही मोला मुक्ति मिले के। तो वो समय भगवान, वो समय माने गौतम मुनि जो ही कथे कि हे इंद्र, श्राप के उद्धार का, बस श्राप है तो खर उद्धार जरूर है ना। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, सीधा है तो उल्टा है, और उल्टा है तो सीधा है। यदि श्राप मिल गए तो श्राप के निराकरण कैसे होगी? यहू न बताते का थे कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी दूल्हा के रूप में आए, घोड़ा के सवार में जब दूल्हा के रूप में आए, तब ते दर्शन करबे, वो समय ते हाँ श्राप से मुक्त होवे। और आज वास्तव में भगवान राम जी जो है कहाँ गए हैं? तो भगवान राम जी लखन भैया विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर मार्ग के प्रस्थान करते हैं। काबर इंद्र लगे श्राप से मुक्ति मिलने वाला है, और सबले पहले मुक्ति कौन ला मिलते? तो बोले कि अहल्या माता ला। अहल्या माता गिर जाते, बोले पति देव मोर से बहुत बड़े अपराध हो गए, है ना। अपराध हो गए, कतिक बड़े बहुत बड़े अपराध हो गए। अब वही अपराध ला जान लेती है ना, वही अपराध ला जान लेती है। देखो ये शरीर है, शरीर में का है? तो बोले मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना। अब मन है तो चंचल है, हम एक जरूर बैठे हैं, लेकिन मन हानि बानी सोचत रहते। अब मन के सीमा से असीम है। आप एक कर बैठे हो, बॉम्बे घूम के आ जाए, है ना। एक कर बैठे हो माने सारी दुनिया लेके आ जाए मन। अब बुद्धि का है? बुद्धि विचार करत थे, नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच दोनों करत थे। और चित में परमात्मा बैठाना है, अहंकार के ध्यान बिल्कुल नहीं रखना है, अहंकार में भगवान के चरण में समर्पित करना है। लेकिन आज मैंने अहल्या माता भी ये सोची कि मैं तो गौतम नारी की पत्नी आऊं, है ना। मोर से कहाँ गलती हो सकती है? मैं अर्धांगिनी हूँ और मोर धर्म में चलने वाली हूँ। तो सज्जनों, अभिमान यदि मैं पद मिले है तो पद के अभिमान में ज्ञान मान जहाँ एक नहीं। यदि तुम ज्ञान है तो मान मन रह कि मैं दैसन हाबू, है ना। मैं दैसन हाबू, मोला दैसन रखने वाला कौन है? तो वो परमात्मा है। आज नारी अहल्या रोवत है ना। गौतम जो है श्राप दे जा, चाहे पत्थर हो जा, पत्थर के समान तो सत्य ते नहीं समझे। और वही दिन से पत्थर हो जाती है। और पत्थर हो के पहले दोनों हाथ जोड़ के अपना उद्धार किसथे? तो वो उद्धार लगते कि हे अहल्या, भगवान राम जी उतार रहे है ना। तो वो समय विश्वामित्र जी के साथ में जब आही मार्ग में तो भगवान के चरण के धूली लगी, तब तो उद्धार हुई। ये श्राप के बाद बताइए अमन आगे की कथा का होती एक भजन के बाद। भरत प्रिय रामचंद्र की भारत प्रिय रामचंद्र की। सज्जनों, और वास्तव में माता अहल्या के उद्धार श्राप से मुक्ति कब मिलते? जब भगवान के चरण धूली हाँ पड़ते हैं ना। तो आवन चरण धूली से माँ अहल्या तर गए। धन्य है प्रभु की धूली। ऐसा चरण बोले चरण तो बहुत बड़ी बात है। चरण के धुर्रा है ना, तो धुर्रा पर मुड़ी बढ़ा दे तो खर्चे कल्याण हो जाते। और परसत पर पावन सुगन सवन प्रगट भई तप पुण्य सही। और वास्तव में चरण हाँ के धूली लगते और नारी अहल्या स्वयं हुबहू हो जाती। और सुंदर ओकर भक्ति और प्रेम और धैर्य न देखते। धीरज धर्म मित्र नारी आपातकाल पर की हजारी। वास्तव में अति धैर्य धारण करी। और धैर्य के फल यही है कि आज पति लोग फिर से प्राप्त हुए नारी अहल्या। यही प्रसंग के आखिरी में संदेश है और संकेत है। काबर पीला बत्ती के संकेत लगा। आमेन। ऐसे भगवान के चरण में श्री चरण में एक भजन समर्पित करते हैं। भरत प्रिय राम
रामचंद्र की आया है सुजाएगा कि राजा रंग थकी एक चढ़े रथ पाल की एक बंधे
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान। मंचस्थ मंडली जिनको आप देख रहे थे और सुन रहे थे, जय नर्मदा मैया महिला मानस मंडली देवरी बंगला जिला बालोद की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर भजन संगीत के साथ, जिसको हम सब जानते हैं। शुरू में आपने सुगम संगीत से प्रारंभ करके लोक संगीत की विधा को भी जनमानस तक पहुंचाने का जो उपक्रम किया है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली। ये लोक संगीत मन को छू लेता है, दिल को छू लेता है, दिल आनंदित हो जाती है। और निसंदेह हम सब छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति की गाथा को गीतों में पिरो करके जब गाए जाते हैं तो कितना आनंद आता है। मिला था प्रसंग आपको, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर।